आदरणीय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल है। वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनकी कविताएं, कहानियां और नाटक आज भी पाठकों को मोहित करती हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में भारतीय समाज, संस्कृति और दर्शन के विविध आयाम उनके अनुभवों और दृष्टिकोण से प्रकट होते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे जरूर लाइक, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद। वासुदेव शरण अग्रवाल साहित्यिक परिचय कक्षा 12 का हम लोग जानेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय जो पेपर में 5 नंबर का आता है, तो आप लोग बिना इसे स्किप किए पूरा अंत तक वीडियो को देखें और इसे पेपर में छाप कर आए और इसे अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर लें और इसमें जिस प्रकार साहित्यिक परिचय लिखा गया है आप उसी प्रकार यदि लिखेंगे तो 100% आप पेपर में 5 में से 5 नंबर आपको कोई रोकेगा नहीं। और हम आपसे हमें अनुग्रह निवेदन है कि इस वीडियो पर भी नए आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लास्ट में जाकर भूल जाते हैं। भाई, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया आप लोग लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। उपाधि क्या है? PhD है, डीलिट है। भाषा क्या है? भाषा का प्रो है और परिमार्जित खड़ी बोली है, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। और शैली विचारात्मक है, गवेषणात्मक है, व्याख्यात्मक है। प्रमुख रचनाएं इनकी पृथ्वी पुत्र है, भारत की एकता है, कल्पवृक्ष है, मातृभूमि धारा है, वह धारा है, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। मृत्यु की हो गई थी 27 जुलाई 1967 को और साहित्य में स्थान। निबंधकार, टीकाकार और साहित्यिक ग्रंथों में कुशल संपादक के रूप में इनकी ख्याति है। इस बात को आपको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब पेपर में न्यू अपडेट है, तो जिस प्रकार शिक्षा नीति करे तो आपको उसी प्रकार नोट डाउन करना पड़ेगा। इस बात को पहले ऊपर लिखना पड़ता है, तब जाके आगे साहित्यिक परिचय के बारे में जो होता है वह लिखते हैं। उसके बाद हम लोग के आगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे, अतः उनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने
पानीकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया। यही से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाने लगे। इसके बाद साहित्यिक परिचय इनका है। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग की संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। उन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं को संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधान निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। जीवन परिचय हो गया, उसके बाद निबंध संग्रह लिखना होता है। निबंध संग्रह में जो निबंध संग्रह लिखे होंगे तो को लिखना है। इससे पहले पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृति है, कल्प वृक्ष है, भारत की मौलिक एकता है, माता भूमि है, बाघ धरा है आदि है। इसे अवश्य देखिए आप लोग। शोध में आपका क्या है? पानीकालीन भारत। उसके बाद संपादन में हम लोग पढ़ेंगे जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी संपादन किया। उसको भाषा शैली में लगाएंगे तो अग्रवाल की भाषा शुद्ध और पढ़ी परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसमें व्यवहारिकता, शुद्धता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान है। शैली के रूप में उन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक एवं उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। ये सब इतना हम लोग का जीवन परिचय है, तो आप लोग इसे पूरा कंप्लीट कर लें बढ़िया तरीके से। और जो बॉक्स ऊपर दिया गया है, यदि आप इस बॉक्स को याद कर लेते हैं तो उस बॉक्स के माध्यम से आप पूरा पेपर लिख सकते हैं। तो फिर एक ऐसे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।